Hello students, something about note making. Note making is a very important question at the level of +1 and +2, and even in college classes note making plays a very important role in syllabus. Even in civil services, Pressy writing is important for every candidate. Note making is an art that can be mastered with a lot of practice and patience. It is a brief written record that is an aid to memory. In note making, points are made from the large passage of a topic. It serves as an aid to memory. Note making plays an important role in the life of students, teachers, and journalists. A student makes notes on the lectures delivered by his teachers. Similarly, a teacher also makes notes before he delivers a lecture. So, first of all, let me tell you what note making is. देखिए, नोट मेकिंग किसी भी एग्जाम का एक अहम हिस्सा है. नोट मेकिंग काफ़ी प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ आएगा. सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि नोट मेकिंग है क्या. तो डियर स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग में आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं. जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, हायर स्टडीज क्लासेस में जाओगे, तो वहाँ पर इंग्लिश में आपको प्रेसी राइटिंग पर एक पैराग्राफ होगा जिसे आपने करना होता है. और यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी प्रेसी राइटिंग के क्वेश्चन होते हैं. स्टूडेंट, नोट मेकिंग है क्या? आपको एक पैराग्राफ दिया गया है 500 और 600 और 700 वर्ड्स का, और उसमें से आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं. जैसे मान लो मैं आपको एक प्लेट में 10 टॉफ़ियाँ और 10 पत्थर छोटे छोटे उसमें रख देता हूँ, तो आप उनमें से क्या उठाओगे? ऑब्वियसली यू विल चूज टॉफीज बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. नाउ in note making also you have to choose the important points, and whatever is useless is to be avoided. नोट मेकिंग में पैराग्राफ में से आपने एक बार दो बार पढ़ने के बाद उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं और उन्हीं पॉइंट्स को आगे चल करके एक पैराग्राफ में लिखना है. सभी की लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे आपने देखा होगा एग्ज़ाम के दिनों में, एग्ज़ाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, यू कैनॉट रिवाइज द होल बुक ओवरनाइट बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर यू. जैसे एक जर्नलिस्ट कहीं सभा में जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की या ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग्स में, उनकी स्पीच सुनते हैं और वो 5-10 पेज लिख करके वहाँ से आते हैं, अपने बॉस को कहते हैं कि ये न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी है. लेकिन उनके एडिटर क्या कहते हैं कि भैया इतनी बड़ी न्यूज़ 5-10 पेज की हम नहीं दे सकते हैं, जस्ट यू मेक अ प्रेसी आउट ऑफ इट एंड देन वी कैन पब्लिश इट. तो उन्हें क्या बोल रहे हैं कि 5-10 पेज में न्यूज़ लिखना पॉसिबल नहीं है, आप इसकी प्रेसी बनाओ. तो वो क्या करेगा? अब जर्नलिस्ट ये तो नहीं बोलेगा कि आप पहला पेज ले लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए. वो 5-10 पेज में से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे और उनकी एक अच्छी सी न्यूज़ बनाएंगे. तो द
purpose of taking notes is to make one decide which part of the written or spoken material are relevant or more important. First of all, keep it in your mind that note making means to note down the main points of a piece of writing, lecture, discussion, etc. The main points should be as brief as possible. One can omit articles, helping verbs, and even prepositions if it does not change the sense. Now, what is important is written in an ordered manner, keeping the particular purpose in mind. Some important points or tips to write notes. First of all, read the passage and underline and write all the main points and ideas. Similarly, note down the subpoints as well. Write in your own language as far as possible. Reread the passage quickly and be sure that no important point has been overlooked and nothing insignificant has been included. Avoid repetition. Do not repeat the sentence conveying the same sense noted down already. Each points or subpoints should be written in a separate line. आपने सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, उसके पॉइंट्स और सब पॉइंट्स निकालने हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हैं वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखें, ना कि रियल पैराग्राफ से कट एंड पेस्ट करें। फिर से एक बार पैसेज को पढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि कहीं जो मैंने नोट्स लिखे हैं उसमें से कोई इम्पोर्टेंट बात छूट तो नहीं गई। किसी भी बात को रिपीट नहीं करना, अवॉइड रेपिटेशन। कई बार हम देखते हैं किसी बात को दो तरीकों से बोला गया होता है, तो आपने एक पॉइंट लेना है, बार बार किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना है। और अगर पॉइंट में सब पॉइंट्स बनते हैं तो आपने सब पॉइंट्स भी लिखने हैं। नोट मेकिंग और समराइजिंग करते वक्त जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है वो क्या है? डू नॉट यूज फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। नोट मेकिंग या प्रेसी राइटिंग करती बार या समराइजिंग करती बार you will never use first and second person. I, we, you. I, me, my, mine. We, us, our, ours. You, your, yours. These pronouns should be avoided. Use only third person pronouns. आपने he, she, it और they का ही यूज करना है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मान लो रियल पैराग्राफ में I और you या we शब्द दिए हैं, तो व्हाट शुड वी डू? कोई ऑटोबायोग्राफिकल पैराग्राफ है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स आपका काम पैराग्राफ को शॉर्ट करना है, आप जो बातें उसमें कही गई है वो आपकी पर्सनल नहीं है। यू आर टू बी ऑब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव। जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आप सुनते हो, प्राइम मिनिस्टर ने कहा आई विल रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम माई नेशन। अब आप आकर के ऐसा नहीं बोलोगे आई विल रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम माई नेशन। आप क्या बोलोगे? द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ही विल रिमूव। आई ऑटोमेटिकली ही में बदल जाएगा। तो आपने क्या करना है कि अगर आई और वी यूज होता है तो आपने उसको चेंज कर देना है, द राइटर सेज या द स्पीकर सेज, और ऑटोमेटिकली बाद में उसके लिए ही और शी यूज हो जाएगा। उसी तरह से इफ देयर इज यूज ऑफ यू इन द रियल पैराग्राफ, जैसे किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तो आप उसको थर्ड पर्सन में चेंज करिए, वन शुड डू दिस, वन शुड नॉट डू दिस। आपने कोई भी एग्जाम्पल नहीं देने, अवॉइड गिविंग एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स, इंसिडेंटल रिमार्क्स एट्सेट्रा। अवॉइड राइटिंग फुल सेंटेंसेस। पूरा सेंटेंस नोट मेकिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो आप लिखना चाह रहे हो
In the modern world, education plays a very important role in life. तो आप क्या लिखोगे? Education dash important role. Finish. काम खत्म. Avoid using articles. मैंने पहले भी कहा है, articles helping verbs को आप छोड़ सकते हो. जैसे मैंने कहा IT education is playing a very important role. आप आर्टिकल छोड़ दीजिए. IT education dash important role. Avoid criticizing and appreciating the real paragraph. आपको जो कुछ भी दिया गया है उसमें राइटर उसको गलत लिख रहा है या सही लिख रहा है, यू आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज हिम, नाइदर आर यू सपोज टू अप्रिशिएट हिम. आपने ना उसकी तारीफ करनी है ना उसकी बुराई करनी है, क्योंकि आपको सिंपल सा काम दिया गया है. आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपने शॉर्ट करना है, दैट्स ऑल. ओके, आप उसकी बुराई नहीं करोगे. नोट मेकिंग और समराइजिंग करते वक्त यू कैन यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस. रिकॉग्नाइजेबल, अंडरलाइन द पॉइंट, रिकॉग्नाइजेबल. ऐसी एब्रीविएशंस होनी चाहिए जिसको एक लेमैन समझ सकता है. जैसे DOB है, MD है, VIP है, PM है, कोई भी समझ सकता है. हमने अक्सर ये देखा है कि कुछ हेल्प बुक्स में ऐसी एब्रीविएशंस दी गई हैं जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है. तो ऐसी एब्रीविएशंस देने से बचना है. तो करने के लिए एब्रीविएशन लिख सकते हो. आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हो. बहुत से शब्दों के लिए एक शब्द, अपने आप ही आपका काम इजी हो जाएगा, आपके सेंटेंसेस छोटे बनेंगे. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं. जैसे अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे. वन हु ईट्स वेजिटेबल्स इज वेजिटेरियन. तो ऐसे शब्दों को आप यूज कर सकते हैं. यू आर ऑल्सो सपोज टू मेक सब पॉइंट्स इफ द मेन पॉइंट्स हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन. इफ द मेन पॉइंट लीड्स टू अनदर पॉइंट्स, दैट शुड बी रिटन इन सब पॉइंट्स. जैसे एग्जांपल दिया गया है, आपका फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, सेकेंड पॉइंट इज काइंड ऑफ पोल्यूशन. नाउ there are so many kinds of pollutions, so you will make sub points: air pollution, noise pollution, water pollution. Then third point is causes of pollution, then causes will subdivide it into sub points. Then you can also shorten the longer words by omitting parts of the word, and a full stop may be added if the shortened form is not commonly used and if it does not end with the last letter of the full word. कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं. एक एब्रीविएशन यूज करनी है, एक कुछ आप शॉर्ट वर्ड्स भी लिख सकते हो. जैसे डिफरेंट के लिए DIFF, इम्पोर्टेंट के लिए IMP, एजुकेशन के लिए EDU, एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम, एक्सपीरियंस के लिए EXP. तो आपके सेंटेंसेस और छोटे हो जाएंगे. इसके बाद स्टूडेंट्स, once you are able to make notes, you are supposed to make a paragraph from those points. पैराग्राफ आपने बिल्कुल सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि at this point of time you will be able to write notes and those notes will be developed into paragraph. नोट्स आपने लिखे होंगे, उन्हीं नोट्स को आपस में जोड़ करके एक पैराग्राफ लिखना है. पैराग्राफ शुड बी brief, there should be continuity and unity in that paragraph. You will have to stick to the main theme or idea, and all the ideas should be connected with the main idea, and that should be organic whole. अलग थलग नहीं लगना चाहिए. That should not be, sentences should not stand isolated, उनका एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए. और अवॉइड मिक्सिंग ऑफ टेंसेस. कई बार हमने देखा है स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस में लिखना शुरू करते हैं, पास्ट टेंस में पहुंच जाते हैं, फ्यूचर बीच में कर देते हैं, सारा गड़बड़ कर देते हैं.
अवॉइड मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। स्पेलिंग्स में, ग्रामर में और पंक्चुएशन की गलतियों को अवॉइड करना है। और स्टूडेंट्स अवॉइड डायरेक्ट स्पीच एज इनडायरेक्ट स्पीच हैज़ मोर इम्पैक्ट। आपने डायरेक्ट स्पीच को अवॉइड करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। और लास्ट में जब आप समराइज कर लोगे तो यू विल हैव टू राइट अ टाइटल। टाइटल शुड बी वेरी कैची, हाईलाइटिंग द जिस्ट ऑफ द होल पैरा। जो भी आपको लगता है कि ये पैराग्राफ किस बारे में है, तो आपने एक छोटा सा एक टाइटल भी देना है। और स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको एक पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए दिया है। इसमें 3 छोटे छोटे सब पैराग्राफ्स हैं। इनको आपने ध्यान से पढ़ना है, नोट मेकिंग करना है, इसमें नोट्स बनाने पहले, फिर इनटू वेल नेट पैराग्राफ, टाइटल। और पहले कोशिश करनी है अपने आप लिखने की, और बाद में यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हो जिसमें मैंने पॉइंट्स भी। और बार बार मैं स्टूडेंट्स आपको ये कह रहा हूँ कि आपने अपने कोई आर्गूमेंट नहीं देने हैं। डू नॉट गिव योर कमेंट्स अप्रिशिएटिव और क्रिटिकल ऑन द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज। You are just to interpret faithfully and not to evaluate the mind of the author. Mind it, you are reproducing briefly and relevantly and not creating. आप पैराग्राफ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आपको जो कुछ दिया है उसको आपने शॉर्ट में लिखना है। एक बार फिर से कह दूं कि जब आप नोट्स बना लोगे तो 2-3 सेंटेंसेस को, 2-3 पॉइंट्स को आपस में जोड़ने के लिए यू विल नीड सम कंजंक्शंस जो पुल का काम करेंगी, जैसे एंड है, बट है, और है, आइदर है, और है, नाइदर है, सिंस है, ऑल्दो है। ये आपके सेंटेंसेस को जोड़ने में। फिर से मैं एक बार आपको शॉर्ट में ये बता दूं कि नोट मेकिंग शॉर्ट करने की एक कला है। आपने किसी भी दिए गए पैराग्राफ को शॉर्ट करना है। अगर आपको 100 वर्ड्स में कोई भी पैराग्राफ दिया है तो यू आर टू मेक इट्स समरी इन 30 वर्ड्स और मैक्सिमम 40 वर्ड्स। नोट मेकिंग को अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि नोट मेकिंग एक ऐसी कला है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया और आपने शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे करना है? जो कुछ भी आपको उसमें इम्पोर्टेंट लगता है, यू आर सपोज टू चूज दोज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड वट एवर इज इम्पोर्टेंट उसको आपने फेंक देना है। जैसे आप नारियल को देखते हो, नारियल में से आप क्या लेते हो? यू टेक द फ्रूट एंड थ्रो द हस्क। जो उसका घास फूस है उसको फेंक देते हो। जो अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आपने छोड़ देना है। और समरी बनाते वक्त स्टूडेंट्स आपने एक ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वो समरी बहुत बड़ी बना देते हैं। आपको समरी 80 वर्ड्स में लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 लाइन्स लिखनी है। मतलब आपकी जो समरी है इट इज़ जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ, वो एक एसेंस है। जैसे आप लेमन को निचोड़ते हो, नींबू को निचोड़ते हो, अगर नींबू 50 ग्राम का है तो उसमें से कभी भी 50 ग्राम रस नहीं निकलेगा, वो हमेशा कम होगा। तो आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने के बाद पैराग्राफ होगा वो हमेशा छोटा बनेगा, क्योंकि आपने उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चूज करके लिखे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।